श्री काकभूषुंड जी महाराज हरिवाहन गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी ये जो हमने अभी आपको सब प्रभु की महिमा बताई, ये कोई जुगती लगा के नहीं बताई। कहेऊ न कछु करी जुगुती बिसेखी, ये सब मैं निज नैननी देखी। काकभूषुंड जी कह रहे हैं, मैं कोई वाणी का विलास मात्र नहीं कि मैं पढ़ी लिखी बात आपको सुना रहा हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है प्रभु की ऐसी महिमा, अनुभव की है। ऐसा महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। हे गरुण जी महाराज, ये मैं कोई युक्ति लगा करके नहीं वर्णन कर रहा हूं, इस सब मैंने आपने आंखों से देखा है, जो अनुभव किया है वही बता रहा हूं। हमारे प्रभु का जो नाम है, उनकी महिमा है, उनके रूप है, उनके गुण है, अपार है, अनंत है। मुनिगण अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं। वेद शेष और भगवान शिव भी उनकी आज तक महिमा का पार नहीं पा पाए। जैसे हे गरुण जी महाराज, आप भी उड़ते और मच्छर भी उड़ता है, पर आकाश का अंत नहीं पा पाए, ना आप और न मच्छर। ऐसे ही साधारण जीव या मुनि या भगवान शिव शेष वेद कोई पार नहीं पाया। भगवान की महिमा इतनी ही है, ऐसा आज तक कोई पार नहीं पाया। अर्जुन जी को पास रहते रहते ऐसा लग गया था कि मैं भगवान को संपूर्णतया जान गया हूं, क्योंकि गीता जी भी सुन चुके थे, विराट रूप भी देख लिया था, और भगवान के साथ ही। तो एक दिन द्वारिका में जब गए तो एक ब्राह्मण आकर के अपने बच्चे का मृत शरीर रखा, और ये क्या हुआ, मेरे सामने मेरा पुत्र पधार गया, और श्री कृष्ण बलराम जैसे महामहिम वो हमारी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसे जब अर्जुन जी को पता चला कि ये तो कई बार हो चुका है, तो अर्जुन जी ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा, मैं काल के मुख से भी तुम्हारे बालक को छीन कर लाऊंगा, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। उनका जब श्री कृष्ण बलराम नहीं बचा पाए तो आप क्या बचा लो, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, उनका प्रिय हूं, दास हूं, भाव। बोले नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास हो सकता है, जब भगवान नहीं बचा पाए। तो उनका यदि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो चिता जलाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। तो उनका फिर तो प्रशंसनीय है आपका व्रत, जब आपके संतान हो तो आप आके हमें बता देना, होने का अवसर आवे तो। वह जब समय आया तो अर्जुन जी से कहा कि कुछ ही समय में प्रसव हो सकता है। अर्जुन जी गए, आचमन किया, समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, दिव्यास्त्रों से पिंजड़ा बना दिया बाणों का, कि अगर वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन की अनुमति से, बिना अर्जुन की अनुमति के कोई भी देवता, कोई भी यक्ष गंधर्व मृत्यु काल कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा दिव्यास्त्रों से जाल बना दिया। पहले तो बालक प्रकट होता था, फिर पधारता था, अब की बार प्रकट हुआ और गायब हो गया, 100 भी नहीं बचा, 100 भी नहीं मिला। वो तो बहुत धिक्कारने लगे, बड़े गांडीव धनुषधारी अर्जुन बनते थे, अब तो उसकी लाश भी देखने को नहीं मिली।
अर्जुन ने विचार किया कि वायु भी बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती थी। सीधे यमपुरी पहुंचे, वहां हाथ जोड़कर कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां कोई हमारा दूत नहीं गया, कोई हमारे वो जीव यहां नहीं आया। फिर कहा ब्रह्मलोक गए, सब लोकों में गए, कहीं नहीं, सब जगह के नहीं नहीं, मेरे लोक में नहीं आया। जैसे भारत में कोई विदेश का आएगा तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी घुस जाएगा, उसके पास वीजा होगा तो पता है कि भारत में अमेरिका के कितने लोग आए हैं, इंग्लैंड के कितने लोग आए हैं, ऐसा पता होता है। ऐसे ही यमपुरी अलग अलग लोगों में, मृत्यु लोक से इस समय कौन आया हुआ है, इस समय तो कोई नहीं, इतने अंतराल में है वो नहीं है। अच्छा, अमुक जीव नहीं आया हुआ है, हर लोक में जानकारी की। जब कहीं नहीं, खोज के हार गए, तब चीता जलाई, और जब जलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा अर्जुन अभी तुम्हारा पूरा बल प्रयोग नहीं हुआ, तुम्हारा पूरा बल तो मैं हूं ना। तब भगवान की तरफ देखा, भगवान ने क्या कहा समझ में, भक्त का पूरा बल मैं हूं, अभी तुम्हारा पूरा बल प्रयोग, तुम क्यों अधूरे में क्यों ऐसा कर रहे हो, आओ ना। दारुक को आदेश किया, दिव्य भगवान का रथ घोड़े बैठे अर्जुन, अपार जलराशि को चीरता हुआ, भी अंधकार को चीरता हुआ, बड़े तेजोमय स्थान में जो वहां अंदर प्रवेश, अर्जुन की बुद्धि काम नहीं करे तो वहां देखा श्याम घन शरीर, बड़ा सुंदर भगवान का। बोले आओ आओ कृष्ण, अर्जुन हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए ब्राह्मण के पुत्रों का, वो न कोई ब्रह्मलोक है न कोई अन्य लोक है, एक अलौकिक स्थान जो अर्जुन ने कभी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। और भगवान क्या करें, प्रणाम कर रहे हैं और कहे अर्जुन प्रणाम करो, ये भूमा पुरुष है, एक सारथी के रूप में बैठे, एक मित्र है और एक वो भूमा पुरुष जिनको भगवान भी प्रणाम। अरे कह रहे कि मच्छर और गरुण जी आप दोनों उड़ते हो आकाश का अंतर, ऐसे मुनि वेद ऋषि महर्षि भगवान शिव शारदा शेष महिमा का गान करते रहते हैं, पर पार कोई नहीं। अर्जुन को लगा नहीं नहीं, हमारे कृष्ण कितने हैं ये हम नहीं जान सकते, क्या इनकी महिमा ये हम नहीं जान सकते। अथाह सामर्थ्य हमारे प्रभु में है। काकभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे कि रामो काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, सक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभसत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। हे गरुण जी, हमारे प्रभु अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर वाले हैं। हमारे प्रभु में अनंत कोटि दुर्गाओं की सामर्थ्य विराजमान है। अनंत शब्द है, कोटि, करोड़ों अनंतों दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। अरबों इंद्रों के समान ऐश्वर्य है हमारे प्रभु का। अरब त्रिभुवनपति देवराज, अरबों इंद्रों जैसा, अरबों आकाश के समान अनंत अवकाश है प्रभु। अरबों पवन के समान महान बलशाली है। अरबों सूर्यों के समान तेजोमय है। अरबों चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान करने वाले हैं। संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले प्रभु की महिमा अगाध है, असीम है, अनंत है। काल कोटि सत सरिस्वती, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिस कराला,
तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावल। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवान। हे गरुड़ जी महाराज, अरबों पाताल जैसे प्रभु गहरे हैं, कोई था नहीं पा सकता, अथाह। अरबों यमराज के समान भयानक भी हैं, तिनकर काल रूप में भ्राता, और अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए विवेकी जन उनके नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं, क्योंकि नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसी कोई साधना नहीं, नाम से बढ़कर कोई नहीं है। अनंतों कोटि तीर्थों के समान पावन करने वाले प्रभु हैं, तो प्रभु से भी महामहिम पावन करने वाला प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम ने अनंतों को पावन किया है, पावन कर रहा है और पावन करता रहेगा। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान है। देखो, कामधेनु का जो आप इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, अगर इच्छा ना करो तो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको कामधेनु चाहिए, कामधेनु से कामना की पूर्ति चाहिए, तो बुद्धिमान तो वही होगा कि कामधेनु ही मिल जाए, अच्छा है। एक कामना पूर्ण हो वो अच्छा, या पूरी कामधेनु हमें मिल जाए। तो भगवान अरबों कामधेनु जैसे, क्या इनसे कामना कर, यही मिल जाए हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। समस्त कामनाओं की इच्छित पदार्थों को पूर्ण करने वाले अरबों कामधेनुओं के समान हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरल सत कोटि अहिषा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है प्रभु में, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की सामर्थ्य है प्रभु में, करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ्य है, अरबों रुद्रों के समान संहार करने की सामर्थ्य है, अरबों कुबेरों के समान धनवान है, करोड़ों मायाओं के समान शक्तियां उनकी सेवा में रहती हैं, और बोझ उठाने में अरबों शेष के समान है। संपूर्ण भूमंडल को एक शेष भगवान अरबों शेषों की जैसी भार उठाने की सामर्थ्य है। अधिक क्या कहूं गरुड़ जी, पहले कह दिया, सब मैं देखी बात कह रहा हूं, कोई युक्ति लगा के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु के उदर में जाके सब देखा है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि सीमा रहित हैं, उपमा रहित हैं। प्रभु उपमा रहित हैं, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं, ऐसा वेद वर्णन करते हैं, ऋषियों ने ऐसा अनुभव किया है। जैसे अरबों जुगुनियों के समान अगर सूर्य को कहा जाए तो ये प्रशंसा नहीं होगी, ये लघुता ही होगी। कहा जाए सूर्य कितने तेजस्वी,
बोले अरबों जुगनुओं के समान, तो ये उनकी अवहेलना होगी। ऐसे ही अपनी वाणी से जो भी कह रहे हैं उनके लिए सब थोड़ा है, क्योंकि अनंत असीम अपार है। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुन्यो, तुम्हें सुनावो सोई। प्रभु अपार गुणों के समुद्र हैं, भला कोई उनकी थाह कैसे पा सकता है। मैंने जैसा संतों से सुना है गरुण जी, वही मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने एक बात पकड़ी है प्रभु की, भाव वश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। बहुत जोर की बात है। ऐसे महिमा में भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, हमारी प्रिया जो भावोत्सवेन, देखो यह भी कह रहे हैं, भाववश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीतारवन। गरुण जी, हमारे प्रभु को एक भाव प्रिय है बस। अभी भाव बाजार में तो मिलता नहीं। ये तो भावयुक्त महापुरुषों के संग, ये संक्रामक है। भाव से भाव, भाव से भाव। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनके संग, रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजे प्रेम, भाव यही है। उनके संग से उनका भाव हमारे में उतर जाए। निश्चित यदि आप मन वचन कर्म से संग करें तो रसिकों के संग से सब कुछ सुलभ। कहो कृपा ते कहा न होई। सुख के भंडार करुणाधाम महामहिम अनंत महिम अवाले प्रभु भाव के वश हो जाते हैं। भाव बहुत बड़ी वस्तु है, ये वेदातीत वस्तु है। अगर वेदों के सिद्धांत की सार बात वेदांत में वर्णन की गई है तो उसमें भी भाव ही है, ब्रह्म भाव। सारा खेल भाव का है। अपने उपासना में तो है ही शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, भाव भाव। बाजार में भी सारा खेल भाव का ही है। भाव गिर जाए तो, और भाव उठ जाए तो, भाव गिर गया तो फिर किसी काम का नहीं। बोले टमाटर बाजार में मारे घूम रहे थे क्योंकि भाव ही गिर गया, अब क्या करें, है नहीं? तो हम लोग जो मारे घूम रहे हैं ना, उसका कारण जानते हो कि भाव गिर गया है। हमारा भाव गिर, अगर भाव उठ जाए, हाँ बोले क्यों बहुत मुस्कुरा के आ रहे हो पान खाते हुए? बोले आज भाव उठ गया था ना, सामान बहुत अच्छे भाव में बिकी इसलिए मुनाफा ज्यादा हो गया। तुम भाव क्यों गिरा रहे हो अपना? गिराने दिए, ऐसा लगता है शरीर नष्ट कर दे। भाव गिर गया इसीलिए तो बात आ रही। कैसे जिए, बहुत जलन हो रही, भाव गिरा दिया ना। भाव उठाओ, किसी भी तरह का कोई द्वंद्व तुम्हारे को छू न सके, ऐसे भाव वश्य भगवान। ये समझ में आ जाए, बस यही बात समझना है। ये भाव आ जाए तो, पर सब जब अभाव हो जाता है तब ये भाव आता है। ये ऐसा भाव नहीं है कि सब भावों के बीच में रहेगा, ध्यान रखना। जब सब भावों का अभाव हो जाता है तब आता शांत भाव। शांत भाव, और इसी शांत भाव के ऊपर फिर ये भगवत भाव उठते हैं। दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी। ममता और मद मान को छोड़कर जो भगवान के भजन में लग गए उनको ये भाव प्राप्त हो जाता है, और यही भाव भगवान को अधीन कर लेता है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं।
भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरित टेर ही हा किशोरी करती मुझे लाच, विवश कर देती है और समस्त माया का पर्दा हटाकर उसके सामने प्रकट होना पड़ता है। जो ममता, एक एक शब्द समझो, ममता कहीं नहीं, केवल युगल चरणारविंद में, और मद नहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा आदि का। अगर मद है तो यही हमसे श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारी लाडली जो। और मान, जो ममता मद मान को छोड़ करके प्रभु की शरण होकर भजन करता है उसको भाव मिलता है, और भाव के वशीभूत भगवान हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाए। कागभूषुंड जी के वचन सुनकर गरुण जी के आंखों में अश्रु आ रहे, आनंद सो हो, पंख फुलाकर हर्षित हो रहे, नेत्रों से प्रेम जल बह रहा है, मन डूब रहा है प्रभु की महिमा में, हृदय में भारी प्रताप भगवान का उदय हो रहा है भक्त के संग से। अब वो अपनी पिछली बातें याद करके बहुत सकुच जाते हैं कि ऐसे प्रभु पे मैंने संशय किया, मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य माना। गरुण जी ने बार बार कागभूषुंड जी के चरणों में प्रणाम। ये बात देखो, ये बात गरुण जी महाराज ऐसे भगवान के निजी वाहन, भगवान अपने रथ की ध्वजा पर अपने ऊपर विराजमान किए हुए हैं, जिनको गरुण ध्वजा है भगवान को कहा गया, जिनकी ध्वजा पे गरुण का वास है, और जो भगवान के निजी वाहन महाज्ञानी सबके बंदनी, वो आज कागभूषुंड जी के सामने बार बार प्रणाम कर रहे हैं। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। बार बार कागभूषुंड जी के चरणों में प्रणाम कर रहे, और मेरे प्रभु ही आपके रूप में मेरे सब संशयों का नाश कर रहे हैं, ऐसा भाव रखकर भगवत प्रेम कर रहे हैं, मानो मेरे हरि ही कागभूषुंड जी के रूप में बोल रहे हैं। अब गरुण जी के मन में एक बात आई कि आज समझ में आ गया कि बिना गुरु के शुद्ध ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के इस मोह भवजाल से पार नहीं हुआ जाता। प्रणाम करके फिर करे, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। तव स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायऊ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाय कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोल्यो गरुण बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझो स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहो, जानी दास निज मोही। गुरु के बिना कोई भव सागर से नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जैसा चतुर हो और भगवान शंकर जैसा ज्ञानी क्यों न हो। हे तात, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, गरुण जी कह रहे हैं, जब मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया तो मुझे जो क्लेश अशांति हुई,
बहुत समझाने की कोशिश की पर मैं नहीं समझ पाया। बड़ी दुख संशय की लहरें। नाथ, जब आपके समीप आया और आपके रूप में प्रभु मुझे उपदेश किए तो मेरे सारे संशयों का नाश हो गया। हृदय में अद्भुत प्रभाव प्रकाशित हो गया। बहुत प्रकार से स्तुति की गरुड़ जी ने काक जी की। सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन से कहा, स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण पूछ रहा हूं, कृपा करके मुझे बताइए, अपना दास जान करके। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। मैंने देखा आप सर्वज्ञ हैं, कहीं से भी प्रश्न करें तत्काल समाधान मिल जाता है। तत्वज्ञ हैं, आपको वास्तविक तत्व का बोध है और आपके अंदर माया अविद्याजनित अहंकार भी नहीं है। उत्तम बुद्धि युक्त हो, सुशील हो, आपकी सरलता टपकती है और वैराग्य और विज्ञान के तो आप धाम हो और भगवान के प्रिय दास हो। तो आप जैसे ऐसे महापुरुष को ये कौवे का शरीर क्यों मिला? ऐसा क्या? क्योंकि सब सद्गुण आप में विराजमान है और आप काक शरीर धारण किए हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूं बुझाई। आपने कौवे का शरीर कहां पाया? और प्रभु, ये दुर्लभ भक्ति काक शरीर में कैसे जागृत हो गई? और आपने जो ज्ञान विज्ञान मुझे सुनाया, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? आप कृपा करके वर्णन कीजिए। तो काकभूषुंड जी हरिवाहन गरुड़ जी को अपने काक शरीर का रहस्य बताते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। प्रसंग चल रहा है। गरुड़ जी महाराज महामहिम श्री काकभूषुंड जी से कहते हैं, भगवान वैसे तो संशय नहीं रह गया, पर स्वामी मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने महाभागवत हैं कि जिनके दर्शन मात्र से मेरा भ्रम नष्ट हो गया। गरुड़ महाज्ञानी गुणराज, फिर आपने कौवे का शरीर कैसे प्राप्त किया? क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, इतने बड़े महाभागवत, बार बार गरुड़ जी प्रणाम कर रहे हैं काकभूषुंड जी को, आपको कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? आप काक रूप में क्यों हैं? और स्वामी, ये जो आपने भगवान का विशुद्ध महामहिम स्वरूप और चरित्र सुनाया, ये आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? नाथ, मैंने भगवान शंकर से सुना है कि महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होता, सब नष्ट हो जाते, लेकिन आप यथावत बने रहते हैं। और भगवान शिव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इसलिए मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि काक शरीर और इतना ज्ञान, इतनी महिमा भगवान की आप जानते हैं, और आपका ये काक शरीर महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता, ये भगवान शिव ने स्वयं कहा, उसमें तो मुझे कोई संशय नहीं। तो नाथ, बात ये है कि अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी, तुम्हि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूं कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। हे काकभूषुंड जी, कोई भी नाग, मनुष्य, देवता, चर अचर जीव जब महाप्रलय होता है तो बचता नहीं, सब काल के गाल में चबाए जाते हैं, सब काल का कलेवा हो जाता है।
असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल किसी को नहीं बख्शता। पर महाराज भगवान शिव ने कहा कि आपके इस काक शरीर को वो नष्ट नहीं करता। तो ये प्रभाव आपके ज्ञान भक्ति का है या योग का है? ये क्या है कि आपके शरीर को भी काल छूता नहीं है? और प्रभु एक और आश्चर्य हुआ कि आपके दर्शन के पहले ही आपके आश्रम में प्रवेश होते जितने मेरे प्रश्न थे सबका समाधान हो गया। हृदय में अपार शीतलता हुई। ऐसा क्यों प्रभाव है आपके आश्रम का? प्रभु तो आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग। हे नाथ, इसका क्या कारण हो सकता है? गरुण जी की बात सुनकर श्री कागभूषुंड जी बोले, धन्य है, धन्य है, धन्य है, आप महाभागवत हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। आपके प्रश्न को सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं वो बात कहता हूं, आप आदर सहित सुनिए। देखो गरुण जी, इस मन और इंद्रियों को रोकना बहुत कठिन है। अनेक जप, तपस्या, यज्ञ, शम, दम, व्रत, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान, ये सब दिव्य भागवतिक कार्य हैं। इन सब का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। समस्त संयम, नियम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सब का फल है प्रेम हो। प्रभु अपने लगे, राधा रोमांच हो गया। मेरी श्री जी, मेरी लाडली जी, हृदय भरा हुआ है प्रेम से। ये होना बहुत बड़ी बात है। देखो, कल्याण के लिए कई साधन हैं, पर जो अनुराग है, प्रेम, ये प्रभु को अधीन कर लेता है। मुझे काक शरीर बहुत प्यारा अब लगने लगा है, क्योंकि इसी से मुझे प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई है। जैसे इस शरीर की निंदा की जाती है विषय सेवन के लिए, भगवत विमुख जो अधर्माचरण करते हो, नहीं, ये शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है, ये शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। शरीर और शरीरी आत्मा, ये भेद तब तक रहता है जब तक भोक्ता और कर्ता भाव रहता है। नहीं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप हो क्या जाता है? वो तो है ही, केवल भोगों की मान्यता से भेद बुद्धि पैदा हो गई है। जब भोग वासना, कर्ता भोक्तत्व भाव नष्ट हो जाता है, जहां अभेद हुआ, तो ये भी ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव होता है। इस शरीर का मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि इससे मुझे भगवान की भक्ति मिली है, भगवान का प्रेम मिला है। गरुड़ जी, वेदों में ऐसी नीति है कि सज्जन पुरुष कहते हैं कि यदि भगवान का प्रेम प्राप्त हो तो अत्यंत नीच भी, तो वो परम पूजनीय हो जाता है, परम वंदनीय हो जाता है, परम प्यारा हो जाता है। तो यद्यपि शरीर अत्यंत नीच है, काक शरीर, पर इससे मुझे सच्चिदानंद प्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं कभी इसको त्यागता नहीं हूं। रेशम कीड़े से होता है, कीड़े से ही पैदा होता है रेशम, और उसके वस्त्र बनते हैं। अपवित्र कीड़ा होता है, पर रेशम को परम पवित्र माना जाता है। रेशम पवित्र माना जाता है। उस अपवित्र कीड़े का आदर होता है, क्योंकि उससे रेशम प्रकट होता है। ऐसे ही ये अपवित्र कीड़ा की तरह शरीर है, पर इससे भजन होता है, भगवत भक्ति होती है, साधु सेवा होती है, भगवत स्वरूप संसार की सेवा होती है, इसलिए बहुत अच्छा है। और अगर ये केवल अधर्माचरण में, तो धिक्कार योग्य है। फिर क्या है? ये थैला है, मलमूत्र भरा हुआ है, फट जाएगा किसी दिन। जैसे पानी का बुलबुला अच्छा दिखाई दे रहा है, किस सेकेंड फूट जाए कोई पता नहीं। जीव का स्वार्थ क्या है? यही कि मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। स्वार्थ साच
जीव कहूं एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव का सच्चा स्वार्थ ये है कि वो नाम जप कर ले, मन से वचन से कर्म से भगवान को रिझा ले। वही शरीर परम पवित्र हो जाता है, वही दर्शनीय हो जाता है। जिस शरीर को पाकर के भगवान की भक्ति अपने हृदय में प्रकट कर ले, भजन किया जाए, वो जगत बंदनी शरीर हो जाता। शरीर जो भगवान से विमुख हो, चाहे ब्रह्मा के समान शरीर हो, जो ज्ञानी जन है, भक्त जन है, उस शरीर की प्रशंसा आदर नहीं करते। इस शरीर से मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए हे गरुण जी महाराज, ये काक शरीर मुझे बहुत प्रिय है और मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं इच्छा करूंगा तभी शरीर छूटेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं कभी इच्छा नहीं करता इस शरीर त्याग की, क्योंकि मुझे इससे पावन भक्ति प्राप्त हुई है। पहले मुझे भगवान से विमुख होने के कारण बड़ी दुर्दशा भोगनी पड़ी है, काकभूषण जी कहते हैं। बहुत जन्मों में मैं भटका हूं, बहुत जन्मों की याद स्मृति है काकभूषण जी को। ऐसा नहीं कि मैं केवल धर्म विमुख ही आचरण करता रहा, मैंने योग भी किया है, तपस्या भी की, यज्ञ भी किया है, दान भी किया है, बड़े बड़े साधन किए गरुण जी, सब ये किया। कोई ऐसी योनि नहीं, 84 लाख योनियों में मुझे स्मृति है, मैं सब योनियों में गया हूं। कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने कर्म ना किया हो। आहा, कह रहे नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनी जन्म्यूं जहां नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखेऊं करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊं अबहि की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गरुण जी, कोई ऐसी जीवनी नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, पर आज आपको कहता हूं, भगवान के प्रेम में जो मुझे आज सुख मिल रहा है भक्ति में, वो किसी योनि में, किसी कर्म में, किसी लोक में मुझे नहीं मिला। भगवान शंकर की कृपा से मुझे सब याद है, मेरा ज्ञान अबाध है। जैसे 1 महीने पहले जो पहला सोमवार था, आपने क्या खाया? तो बाधित हो गया, समय ने बाधित, काल ने बाधित कर दिया स्मृति को। अभी 4 दिन पहले आप शाम के क्या पाए थे? शाम के 4 दिन के समय काल ने आपकी बुद्धि बाधित कर दी। लेकिन अबाध बुद्धि का तात्पर्य होता है 1 लाख जन्म पहले आप कौन थे, कहां थे, कैसे थे, ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वर्तमान, उसे अबाध बुद्धि कहते हैं। कोई भी बाधा नहीं, न वर्तमान की, न भूत की, न भविष्य की, अबाध बुद्धि। कह रहे भगवान शिव की कृपा से करोड़ों असंख्यों जन्मों का भी स्मरण हमारी बुद्धि में है, वो अबाध है। मैं भी बहुत क्लेशित रहा हूं अनेकों जन्मों में। प्रभु, एक जन्म की बात बताता हूं जहां से हमारा उत्थान हुआ भगवत मार्ग में। उस समय कलयुग ही चल रहा था। काकभूषण जी कल्पों कल्पों की बातें सब उनकी स्मृति में है। इस कलयुग में जितने भी स्त्री पुरुष सब होते हैं,
वो धर्म शास्त्रों का विरोध करने वाले, वो मनमानी आचरण करने वाले होते हैं, अनुशासनहीन। और फिर जब फंसते हैं ऐसी जगह, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं रह जाता। ये अनुशासन बहुत अमृत है, ऐसा ना समझिए। अगर यहां राजकीय अनुशासन, धर्म का अनुशासन, समाज का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन स्वीकार किया जाए तो अधर्माचरण बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो अनुशासनहीन है उसी अंतःकरण में ऐसे संकल्प उदय होते हैं जो पापाचरण कहे जाते हैं, अनुशासनहीनता के कारण। निगम अनुशासन सब मानते थे, शास्त्र भाई शास्त्र ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा शास्त्र विरुद्ध है। कहां, पता ही नहीं कि शास्त्र है क्या। तो हम कलयुग में जन्मे थे जिसमें अपने लोग वर्तमान में हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं, उसमें देखा कि सब अधर्म परायण हो रहे हैं। कलयुग में जन्मे तो पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अयोध्यापुरी में मुझे जन्म मिला। कलयुग में जन्मा पर अयोध्यापुरी में जन्मा, और शरीर का जन्म शूद्र कुल में हुआ। मैं मन वचन कर्म से अयोध्या में जन्म होने के कारण मेरी भगवान शिव में स्वाभाविक रति होने लगी। बड़ा अभिमानी था, अन्य देवताओं की खुल के निंदा करता था और भगवान शंकर की आराधना करता था। भगवान शंकर की कृपा से धन बढ़ने लगा हमारे पास, उग्र बुद्धि का हो गया। काकभूषण जी कह रहे हैं थोड़ा उल्टा है। हरि लक्ष्मी पति है, इनका भजन करोगे तो अकिंचन बनते चले जाओगे। प्रायः इनके जितने महान भागवत हैं, या तो अंदर से राग रहित होकर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर होते हुए भी महादैन्य है, और या फिर वास्तविक अकिंचन स्वरूप में। और ये महात्यागी हैं भगवान शिव, चिताभस्माले को, पर इनकी जितनी आराधना करने वाले आपको मिलेंगे अब महामहिम। देखो सोने की लंका, औढ़रदानी है, बड़ा विपरीतता दिखाई। वो लक्ष्मीपति है, भिक्षा मांग के खाओ निरंतर, और वो चिताभस्माले महान बैरागी, महान। एक कमरा नहीं पूरे कैलाश में, एक भी बट वृक्ष के लिए महाराज रहते, पर 60,000 योजन का है वो बट वृक्ष। 60,000 योजन का है बट वृक्ष, जिसके नीचे महादेव जी बैठते हैं। और 6 ऋतुएं अलग अलग डालों में हैं। इस एरिया में तो शरद ऋतु, इस एरिया में बसंत, हर ऋतु उसी वृक्ष के नीचे। तो बोले वो भगवान शंकर की आराधना में लगा तो धन की वृद्धि हुई, तो बहुत उग्र बुद्धि वाला हो गया और बकवास करने में बड़ा प्रवीण। हृदय में भारी अभिमान पैदा हो गया, इतना अभिमान पैदा हो गया। यद्यपि मैं जन्मा परम कृपालु भगवान रघुनाथ जी की राजधानी अयोध्या में, हरि की निंदा करना, देवताओं की निंदा करना, महादेव की उपासना करना और अभिमान युक्त रहना। अवध में रहते हुए भी अवध के प्रभाव से विपरीत, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। शास्त्र पुराणों में गाया गया है कि जो अयोध्या में जन्म हो, अयोध्या में बसे, तो उसे भगवान श्री हरि की भक्ति मिलती है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब अभिमान छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ले। इसीलिए धाम का वृंदावन ही विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। गरुण जी बड़ा हृदय हमारा जलता रहता। ये जो अभिमान में है ना, इनको और दूसरी आग नहीं जलाती, वही आग जला देती। जैसे तुम्हें दिखाई देंगे फूले फाले ऐसे कुंभ, आपको रुआब, अंदर उनके देखो, अगर अंदर कैमरा हो कोई ऐसा डाल के देखो, फिर पता चले कि कितना जल रहा है व्यक्ति, कितना भयभीत है अंदर से। बाहर से आपको दिखाई देगा निर्भय, और जो भगवान के दासत्व से महामंगल मोद को बाहर से दिखाई देंगे, सबके हाथ जोड़ते घूमता है, लेकिन वो निर्भय है, काल से भी नहीं डरता। जे काल बस ना परे, ये बहुत जल रहा। काकभूषण जी बता रहे, धन था, उग्र स्वभाव हो गया, हरि की भी निंदा, देवताओं की भी निंदा, मन माना
उपासना थोड़ी कहीं फलीभूत होती है। अब हृदय हमारा बहुत जलता, और जिससे मिलता तो सब कलिकाल के जीव मिलते। मतलब गलत सलाह देने वाले, आप देखो ना, गलत सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई ऐसा कहना, धन्यवाद भाई, आप तिलक लगाते हो, कंठी बांधते हो, आप वृंदावन जाते हो, सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो, कोई नशा नहीं करते, भाई हमारा तो मन कहता है आपके पैर छू लें। ऐसा कौन मिलेगा? आपका अपमान करके आपको उत्साहहीन करने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अध्यात्म में उत्साह बढ़ाने वाला कोई बिरला ही मिल सकता है। कलयुग का प्रभाव सबके हृदय को मलिन करके धर्म का ह्रास करा देता है। सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, दंभियों और पाखंडियों का बोलबाला हो जाता है, कल्पनात्मक मार्ग निकल पड़ते हैं। कल्पनात्मक जो सिद्धांत नहीं शास्त्र का, उसके विपरीत है। भाई हमारा तो धर्म यही है, हम तो ऐसे चलेंगे, हमारा मार्ग यही है। बड़े बड़े ऐसे पंथ प्रकट हो जाते हैं जिनका स्वरूप ही दंभ होता है। कलयुग का प्रभाव, सभी लोग मोह के वशीभूत होते हैं। शुभ कर्म तो पाखंड ने हरण कर लिए। दिखाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, नाम है शुभ कर्म का, और वो जो शुभ कर्म का नाम लिखा हो उसमें एक भी आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं है। वहां जो शुभ कर्म का अनुष्ठान, केवल कलयुग का जो प्रभाव बढ़ेगा तो ऐसा दंभ प्रकट होता है। कई बार सुनाया है, भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया, कहा बेटा, उन्हीं के पुत्र हैं युग, कहा बेटा देखो हमारा नरक भी बनाया हुआ है बहुत बड़ा, तो देखना अपने विभाग में जहां कहीं ऐसा कोई, तो उसको नरक के। सतयुग ने कहा पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि सब ध्यान परायण, सब हंस वृत्ति वाले, भूल चूक से कोई नहीं, तो हमारे राज्य में तो कोई जाएगा नहीं। त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुकरण करेंगे, वादा नहीं करते कि कोई नरक जाएगा। द्वापर ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करेंगे भरपूर, आप चिंता ना करें। कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया बोले कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो प्रभु भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, नहीं पूरा हाउसफुल रखेंगे पूरा। जैसे बड़े भैया बोले लो सतयुग जी कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, भूल चूक से कोई ऐसे ही भूल चूक से कोई निकल जाए परम पद या स्वर्ग तो बात अलग है, नहीं पूरा का पूरा हम बड़े भैया के विपरीत पहुंचाएंगे। और युग में चाहे ना हो, लेकिन नरक जो फुल होगा वो कलयुग कह रहा है हम कर देंगे। हाँ कर देंगे, है आचरण देख लो कैसे आचरण है। लोग धर्म क्षेत्रों में भी जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने जाते हो। भगवत धामों में आते हैं तो कैसे आते हैं, न दैन्यता है, न पवित्रता है, न भाव शुद्धता है। आप आकर के यहाँ एक दिन रुको, लेकिन धाम की पद्धति से रुको, 2 दिन 3 दिन रुको। हम कह रहे जीवन यापन करो मंगल में, इतना कमाओ यहाँ पुण्य, इतना कमाओ मंगल कि तुम्हारे दुखों का नाश हो जाए। ये दुखों का नाश करने की भूमि है। कलयुग में कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा। जब बढ़ेगा जो वर्ण है और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे आश्रम, ऐसे जो वर्ण है व्यवस्था है उसका पालन नहीं करेगा। सब पुरुष, सब स्त्री, बालक, बूढ़े, जवान शास्त्र विरुद्ध आचरण को ही सुखद मानेंगे। शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र का स्पष्ट आदेश है, भगवत अनुशासन। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म में, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हो, अर्घदान करना, तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। नहीं वो हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक तुम केवल सोते हैं, 9 बजे तक। अब कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं, तो बाल भोग कब होता होगा और राजभोग कब होता होगा इनका, और शयन भोग कब होता? बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है। निशाचर, ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11
और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा। अब कौन मानेगा? भगवत भाव भगवान के प्रियजन है, माता पिता साक्षात मेरे भगवान है, कहां भावना बनती। कई ऐसे बूढ़े माता पिताओं का जब दर्द सुनो तो लगता है कि आज का समाज कहां चला जा रहा है। आप माना बहुत धनी हो, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, अनाथालय में भेज दिया, शर्म नहीं लगती? तुम्हें पालन पोषण किया, तुमको कहां भेज रहे हो? अनाथालय। तुम उनको वृद्धाश्रम, भले वीआईपी व्यवस्था कर दिए, पैसा है, कैसे तुम? उनको इस व्यवस्था की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। तुम उनके प्यारे पुत्र हो, वो तुम जब उनकी भले कम सेवा करो, लेकिन मुस्कुरा के 5 मिनट बैठोगे ना चरणों के पास, तो उनको इतने से कट जाएगा। और चाहे जितनी व्यवस्था कर दो दूर, तो उनका हृदय जलेगा, और वही व्यवस्था तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी। वही व्यवस्था तैयार होगी, ध्यान रखना, जो तुम अपने माता पिता के साथ करते हो। कलयुग में कोई शास्त्र आज्ञा को नहीं मानता। महाराज वर्णन है इसलिए के प्रायः धर्म और वेदों को बेचा जाएगा कलयुग जब आगे बढ़ेगा। ऐसे राजा बैठेंगे जो प्रजा के कर पे कर लगा के नष्ट कर देंगे। सच्ची मानिए, किसानों के दर्द को जो खेती नहीं करते वो नहीं जान पाएंगे। जो किसान जन मेहनत, और पूरा भारत उसी का अन्न खाएगा। आपकी तो महीना की सैलरी है, मिल रही है, लेकिन उससे पूछो, वो कर्जा लेकर खेती में अनाज बोया, फसल तैयार हुई और इतनी वर्षा हो गई कि सब सड़ गई। अब वो कर्जा देने लायक नहीं रहा, बेटी ब्याह के लायक है, बच्चे पढ़ाने के लिए, इसके बाद सरकारी उसके ऊपर और भी कर आदि की व्यवस्था है, वो कोई सुनने वाला नहीं, नष्ट हो जाते हैं। तभी वो ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक बल है नहीं, तो बेचारों को एक ही मार्ग दिखाई देता, क्या करें? अपना शरीर नष्ट कर दें या अपने परिवार का नष्ट करें। ये गांव में रहने से पता चलता है। आप समझते हो गांव के लोग कैसे जीते हैं? हमने देखा है। ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी, सर्दी में ओढ़ने के लिए रजाई, भरपेट भोजन के लिए दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, वही अन्न जाकर के देश विदेश सब पोषण हो रहा है। यह हमारे आगे चलकर ऐसा शासन बढ़ेगा, बोले प्रजा भूखों मर जाएगी, इतना उसके ऊपर। को नहीं मान निगम अनुशासन, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। गरुण जी महाराज, आगे चलकर ऐसा समय आता है कलयुग में कि जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग चयन कर लेता है। जैसे हमारे साधु वेश की एक मर्यादा है, गुरु परंपरा से वेश मिलता है, मनमाने नहीं है, गुरु परंपरागत है। आप गृहस्थ हो तो उसके बाद, वैरागी हो तो एक वेश है आजीवन के लिए जो गुरु से मिला हुआ है। और ये नहीं कि मुझ कटिंग में, दाढ़ी सेटिंग में हो, बाल ऐसे फिटिंग, ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, या तो मुंडन पूरे में और या तो पूरे रखाओ, दो ही पद्धति है, या तो भद्र करो या तो पूरे रखाओ, उसमें ये सेटिंग फिटिंग नहीं। जिसको जो मनाया पहन रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा। कोई किसी से पूछने वाला नहीं कि आपको गुरु प्रदत्त है ये वेश, नहीं। सफेद पहन लिए, पीले पहन लिए, बाबूजी हमें जरा दीजिए ऐसा रुपया, वो कह रहा है आपका आदमी पैसा मांग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमको किसी ने बताया कि आपका पीला पहने कोई, वो उधर पैसा, हमका हमारा एक भी साधक ऐसा नहीं। अनुशासनहीनता ही मृत्यु है, भगवत कृपा से ऐसा नहीं है एक भी। तब इनसे कहा कि जो केवल तिलक लगाए दिखाई देते हैं उनसे पूछो किस तारीख को कब आपने दीक्षा ली, नहीं ली तो केवल रज लगाओ, नाम जप करो, चिन्ह नहीं धारण कर सकते। अगर धारण किए हो तो दंड नहीं है, अपराध है, उसको तुम ऐसे नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। तिलक लगा लिए, पीला ओढ़ लिए, 1 घंटा के लिए मार्ग में खड़े हो गए, ओ महाराज जी का स्वास्थ्य खराब, उसके लिए आपको सहयोग करेंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कहां है बात सुनी? बोले मार्ग में। तो मार्ग में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी कोई किसी भी तरह का इस तरह की हरकत करता पाया जाए तो पक्का समझो वो हमारा विरोधी है, वो भगवत सिद्धांत का विरोधी, वो हमारा अनुगामी नहीं हो सकता, अनुगामी नहीं हो सकता। किसी भी तरह की याचना करने वाला हमारी श्री जी का शरणागत नहीं हो सकता।
या मंगबो भलो नो बाप सो जो प्रभु राखे टेक। मृत्यु बर्दाश्त है, ऐसे करना बर्दाश्त नहीं। समुझ जे आए शरण, समझो हम जिनकी शरण में है। पोषण भरन न चिंत कराय, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। थोड़ा जल्दी, ये जो धर्म विरुद्ध वेश धारण कर लेना, धर्म विरुद्ध उद्देश्य बना लेना, ये कलयुग का प्रभाव है। श्री काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी महाराज, वेश रचना भी आचार्य परंपरा के अनुसार रखी गई। इसीलिए हमारे देखो ना, रामानुजाचार्य, पूज्य श्री रामानंदाचार्य, पूज्य श्री निम्बारकाचार्य, अलग अलग आचार्य महापुरुष, अगर संन्यास में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, अलग अलग मार्ग में भगवान अवतरित हुए। वेश, चिन्ह, उद्देश्य, परंपरागत मंत्र, उपदेश, ये सब एक बोले ये मनमानी आचरण करके हुए कितने ऐसे लोग दिखाई देते हैं। हम लोगों में ये शिक्षा दी जाती थी कि बनारस में हो, अगर कोई संत मिला, पहले वहां था बड़े बड़े संतों में कोतवाल रहते थे, तो जैसे आप संत संगोष्ठी, तो गेट में बैठे, कुर्सी डाले, दो संत ही खड़े हैं, आपका प्रेम पट क्या है? अब वो सिद्धांत में नहीं जुड़ा हुआ है, परंपरा से नहीं, प्रेम पट। आपका योग पट क्या है? तुरंत कपड़े उतारो, उसको सादे कपड़े दो, दोबारा हमें काशी में कपड़े पहने ना दिखाई देना। उससे क्या होता था, ये जो कहते हैं ना कि साधु ऐसे कहे, ऐसे नहीं। अब कोई किससे बोले, कोई कुछ भी पहन ले, कोई कुछ भी बोल ले, हम आपको ये प्रार्थना करते हैं, कहीं कोई विशेष कष्ट में है, आप देख लीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। पर संत ऐसे नहीं होते, आप ये बात समझ लेना, ऐसे नहीं होते। ये हम तुम्हें घोषणा करके कहते हैं, ऐसे नहीं होते संत। संत ऐसे होते हैं, भरण पोषण तुम्हारे द्वारा जिनका भाव होता है, वो विश्वंभर भगवान के दास नहीं होते, वो जगत के भोगों के दास होते हैं। विश्वंभर भगवान के दास ऐसे नहीं कर सकते। एकादशी फलाहार करा दो, वो एकादशी किस काम की जिसके फलाहार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े? वो यज्ञ किस काम की जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े? वो भंडारा किस काम का जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े? हमारा निरंतर अंदर भंडारा चल रहा है, यज्ञ हो रही, हम प्रति श्वास को भगवान के चरणों में अर्पित करें, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं। हम प्रतिपल इंद्रियों को भगवान नाम से तृप्त कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं। हमारे रोम रोम भगवान की दासत्व से युक्त हो जाए, इससे बड़ा जगत मंगल नहीं। वायु छू के स्पर्श करके पापों का नाश करेगी, समझना है। काकभूषुंड जी, जो जितना दंभ पाखंड कर पाएगा उसे उतना ही बड़ा कहा जाएगा। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान कहा जाएगा। जो जितना नीच आचरण कर ले उसी का सम्मान होगा। जो जितना झूठ बोल ले, दिल्लगी कर ले, जितना बेईमानी कर ले, उतने गुणवान कहा जाएगा। जो आचारहीन है, वेद शास्त्र का अपमान करने वाला है, कलयुग में वो उसी का सम्मान कहा जाएगा। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाहि, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग माहि। जो अमंगल वेश, अमंगल भूषण, अमंगल खान पान, वही कहे जाएंगे। बड़ा कलयुग का विचित्र तांडव होता है गरुड़ जी। जो अपने आचरण सदैव दूसरों को दुख देने वाले करते हैं, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, उन्हीं का बड़ा गौरव, उन्हीं का बड़ा सम्मान होता है। मन वच कर्म लबार, तेई बक्ता कलिकालम। काकभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि मन और वचन और कर्म से विषयों में प्रीति रखने वाला और झूठ का बल रखने वाला, जितना वाणी में प्रवीण कहा जाएगा वही वक्ता माना जाएगा। वक्ता का तात्पर्य है शास्त्र की बनाई हुई मार्ग से कभी इधर बिलग न जाए। या तो अपनी अनुभूति, जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, यह शास्त्र वचन, बस उतना ही। हमें यह नहीं कि हमें सब कुछ आता है, शास्त्र नहीं है हमें से, वो कभी अनुभूति वाली बात नहीं। भले बात पूरी तुम्हें कंठस्थ है, लेकिन शास्त्र सामने रखना हो अनिवार्य है। ये हम गुरुजनों की बात करें कि जैसे चतुराशी जी का गायन कर रहे हैं और हाथ में चतुराशी जी नहीं लिए बैठे हुए हैं, क्यों? चतुराशी जी सामने क्यों नहीं जी? कंठस्थ है तो क्या हुआ?
सामने उसको रखो, दर्शन करते हुए जो पद है उसको भले कंठस्थ है पर आप सामने रखिए। गुरुजनों की वाणी में क्यों में नहीं कहा जाता। ऐसे ही भागवत सामने, वेद जो भी हम ग्रंथ का गायन कर रहे हैं, यश गान, वो सामने रखा है। जो भी बोलो उसी के अंतर्गत बोलो। जिस विषय को लिया है, ये नहीं उत्तर दक्षिण कहां भाग रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है। जो विषय लिया है उसी विषय में ही, उसी विषय को पुष्ट करने के लिए, और शास्त्र सम्मत, साधु सम्मत और हृदय सम्मत तीनों मिलने चाहिए। शास्त्र, साधु और हृदय, तब वो बात परिपक्व मानी जाती है। जो शास्त्र में लिखा है, जो संतों ने अनुभव किया है, वही हृदय में है, वो वाणी अंदर से प्रकट हो रही है। जो मन वचन कर्म से भोगों की चाह रखकर और झूठ पर झूठ, क्या होता है कि सामने वाले को तो पता है नहीं इसका अर्थ क्या है, सामने वाले को पता नहीं। अब वो अर्थ हम अपने मन के अनुकूल कर रहे हैं। शास्त्र का अर्थ मन के अनुकूल नहीं होता। हम वो बात घुमा के ऐसे ला रहे हैं जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, ऐसा नहीं। ये कपट है और ये कपट तुम्हारा पतन कर देगा। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान, भगवान के ये कपट है। सीधा और उसका भाव बोलिए, जो शब्द लिखा है उसको घुमा के और अपनी वासना परक उसका अर्थ नहीं करना चाहिए। सीधे बोलिए शास्त्र क्या बोल रहा है। थोड़ा चोट लगेगी, अगर इसमें लिखा है तो हमारे भी हृदय में चोट लगेगी, गलत है। आपके हृदय में चोट लगेगी तो हमें सुधरना होगा ना। तो सुधरने के लिए तो सत्संग हो रहा है। हम भी सुधरे, आप भी सुधरो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जहां हमें कमी लग रही हो हम सुधार करें। जो आप सुन रहे हो आपको कमी लग रही, नहीं ये बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, फिर बात नहीं बनेगी। तो शास्त्र किस बात का, फिर तो मनोरंजन हो रहा है। शास्त्र मनोभंजन करता है, तुम्हारे मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रदान करता है। तो गरुड़ जी महाराज को काकभूषुंडी जी उस कलयुग के समय की बात बता रहे जिस समय जन्मे हुए थे। हाँ, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे शनिवार रविवार को बहुत भीड़ होती है ये दर्शन देने वालों लोगों की, वहां से लेकर यहाँ तक, तो बीच में जो नित्य छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के जन खड़े होते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो शनिवार रविवार को बिल्कुल ना खड़े हों। आज मुझे भी बहुत ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम राधे राधे करते हैं रास्ते में, वो इतनी भीड़ थी कि हम बार बार लौट के देख रहे थे कि वो सुरक्षित अपने माता पिता के हाथ में है कि नहीं तो भीड़, नौजवान लोग बाहर से आते हैं, राधे राधे ही सही पर ऐसा जोशीला स्वरूप प्रकट करते हैं कि कहीं वो बच्चा गिर गया और तो फिर बड़ा असहनीय हो जाएगा। इसलिए हम अपने जनों से प्रार्थना करते हैं कि शनिवार रविवार को प्रायः लगभग ऐसी भीड़ दिखाई देती है, तो जहां वहां ना खड़े हों। अन्य दिनों में दर्शन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप अपने शरीर को संभालेंगे कि उस बच्चे को संभाल। अब छोटा बच्चा गोद में ले, किसी का धक्का लगा, सामने गिरा, वो अहित हो जाएगा। इसलिए जो शरीर के वयोवृद्ध जन हैं और जो बच्चे हैं वो ना जाएं भीड़ में, अपने घर के हैं कभी भी दर्शन कर लिए आपस में, और नहीं तो यंत्र है उससे दर्शन कर लिए। कोई अमंगल हो जाए, वैसे महारानी जो सर्वसमर्थ हैं, पर अपने लोग काहे को छोटी सी बात के लिए महारानी जी को अर्जी लगावे कि आप अपना वहां सामर्थ्य दिखाइए, किसी को अहित ना हो। अब हमारे ही चित्त में छो हो रहा था, वो बच्चा जैसे दंडवत, ऐसे 50 लोग दौड़ रहे हैं। अब नौजवान है, वो तो रात भर चल के आए, तो उनको लगता है जय बार दर्शन कर लें, एक बार दो बार तीन, तो धक्का वो अच्छा नहीं, पर नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अपने लोग सत्संगी हैं, वयोवृद्ध शरीर और छोटे बच्चे, ये प्रायः भीड़ में ना खड़े हों। जिन दिन ज्यादा भीड़ है, कोई उत्सव है, वहां मत खड़े होइएगा, क्योंकि ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। कोई अंग भंग हो जाए, कोई हानि हो जाए, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर आना जाना हमारा मतलब बाधित हो जाएगा। किसी को कष्ट हो, हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे? इसलिए आप सावधान। और ये प्रार्थना करें कि हम लोग जितने सेवादार हैं सब आपके ही दास हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, वहां जैसे रोक रहे हैं, जबरदस्ती करोगे, तो हम आपको कैसे फिर सुविधा दे पाएंगे? अब जान रहे आप कितनी छोटी जगह है। अच्छा, यहां किसी से कुछ मांगने जांचने वाला विषय है नहीं, हमारी श्री जी के द्वारा। अब हमसे कहो कि व्यवस्था करो, देखो भाई, हम ये प्रपंच हमसे नहीं होने वाला।
श्री जी ने कर दिया, जितनी व्यवस्था है उतनी में बैठ लो। अब इतने में कितने लोग, 4-5 हजार लोग आते, 4-5 हजार में 50 लोग अंदर किए गए, तो जो बाहरी बचे वो तो गाली ही देंगे ना, मन में सोचेंगे कि बाबा जी इनको क्यों बैठा लिया, हमें क्यों, हमारे पास जगह नहीं है। आप खुद देख लो, व्यवस्था नहीं है। एकांतिक जहां केवल 15 आदमी बैठ सकते हैं, वो भी जबरदस्ती, कितने बैच आप एकांतिक में रखोगे। अब किडनी पेशेंट ये शरीर है, इसको हम ज्यादा देर ऐसे बैठा ले रहते हैं, पूरे दिन भर पड़े रहते हैं, बुखार आता है क्योंकि उस पर वजन पड़ेगा ना ज्यादा। पर हमें लगता है जितना सुख मिल जाए, जय दिन शरीर चल रहा है, सबका मंगल हो जाए, तो ये कोई ना समझे कि किसी को बड़ा समझ करके एकांतिक में बैठाला जा रहा है। जगह नहीं है, बहुत कम जगह है। अगर हम ऐसे इतनी जगह में एकांतिक करें तो हमारी श्री जी की सेवा और पाठ रुक जाएगा। अब इसमें एकांतिक करें, 400 लोग बैठ जाओ इकट्ठे, तो एकांतिक में हो गया, 2 बार में सब निपट जाएंगे। अब 1000-2000 लोग एकांतिक के लिए तैयार है, 15 आदमी बैठेंगे, तो अगर हम 60 आदमियों को तैयार, तो 15 चौको 60, 4 बैच में वो अंदर बैठेंगे। अब 60 ही लोगों को केवल बैठा ला, इतने में हम पसीना पसीना, और इनसे इशारे में, अभी कितने हैं, बोले अभी 250 लोग दर्शन के लिए। उनसे प्रार्थना कर दो कि प्रणाम न करें, केवल हाथ जोड़ करके निकल जाए, क्योंकि शरीर में दर्द हो रहा है। ए भाई प्रणाम, अरे हमें प्रणाम भी नहीं कर, अच्छा वो उनका भी कहना ठीक है कि 1 घंटे से हम लाइन में खड़े हो, तुम सामने आके केवल झुकने भी नहीं दे रहे हो और कह रहे हो निकल जाओ। तो इस शरीर की अव्यवस्था है, और इस सुविधा हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम सबको इकट्ठे बैठाल के प्यार दे सके, सबसे एकांतिक वार्ता कर सके। तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनको ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप अगली बार देख लीजिए, या हम कैसे करें, आप सब बताओ, कोई उपाय दूसरा है? हम कैसे, अगर हम इधर एकांतिक कर, तो हमारी श्री जी की सेवा, फिर हमारे एकांतिक का मतलब क्या रहा, हमारी लाडली जी की सेवा बाधित हो जाए, उनको जो गान सुनाया जाता है सुधा निधि चतुरासी जी नाम की, वो बाधित हो जाए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे पास जगह है नहीं, कुंज कुटीर में छोटी जगह है, तो उसी में एकांतिक होता है। तो आप लोगों को धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप अगर इनसे नाराज होगे, धक्का दोगे, या ऐसा कि तुम किसी को विशेष समझकर, हमारे लिए यहाँ कोई विशेष नहीं है, हमारे लिए सब श्री जी के प्यारे हो, पर हमारे पास अव्यवस्था है, उतनी व्यवस्था नहीं कि हम कर सकते हैं। देखो आज हमने देखा कि हमारे जो वृंदावन की पुलिस पसीना पसीना हो रहे हो और खुद धक्का सह रहे हैं, भीड़, हम उनको प्रणाम करते हैं, वो कितना सहयोग दे रहे हैं। अगर वो सहयोग न दे तो अपने कैसे, तो आप लोग अपने नहीं हो क्या? हमें ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जो लोग दर्शन करने आते हैं ये हमारे नहीं है क्या? इनके लिए हमको व्यवस्था ऐसी करनी पड़े कि कोई इनको जबरदस्ती रोके। तो हमें लगता है अगर आप लोग धैर्यपूर्वक खड़े रहें, या आप लोग ये जो श्री जी के जन हैं, आपके सेवक हैं, आप इनकी बात मान लें तो अच्छा रहेगा। तो कोई भी ये ज्यादा जोर न करे कि हमें हाल में ही बैठना, क्योंकि हाल में आदि तो हम ही घेरे हुए हैं, हमारी श्री जी ऐसा। अब कितने लोग बैठेंगे इसमें, जितने केवल वहां सामने खड़े थे उतने आ जाए तो सब जगह नहीं हम आएंगे, वहां केवल सामने खड़े। अब हमारे पास असुविधा है, इसलिए आप असुविधा में भी आनंद ले, ऐसा व्यवहार करें, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, किसी को कष्ट ऐसा न। और अपने जन इतना भावुकता को समेटिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भीड़ में मत ले जाइए, कहीं कोई अमंगल ना हो जाए। अपने कभी भी मिल सकते हैं, जैसे अन्य दिनों में है तो अन्य दिनों में खड़े हो जाए, अन्य दिनों में जगह रहती है, शनिवार रविवार मत आइए जिससे कोई अमंगल ना हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।